हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज क्लास 10 जो रियल नंबर्स है, ठीक है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन जो है ये उठाया है कि फाइंड द 100th रूट ऑफ 10 to the power 10 to the power 10। ये क्वेश्चन 2 नंबर में यानी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन में भी, बट इसका जो लेवल है ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। MCQ में आए तो अलग बात है, बट अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग कैसा अप्रोच खींचते हैं या फिर किस तरह का हम लोग का टारगेट सेट हुआ इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। आप ध्यान से देखिए और समझिए। आपके सामने पूछा है फाइंड द 100th रूट। मैं 100th रूट को अभी साइड रखता हूँ। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए क्यूब रूट ऑफ, कोई एक नंबर उठाते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8। अगर आप 8 का क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी इसका वैल्यू, इसका जो मतलब होता है 8 पे पावर 1/3, ठीक है। और जब आप 8 को फैक्टराइज करते हो तो 2 to 3 टाइम्स में आपका 8 ब्रेक होता है और ये 1/3 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यानी आपका जो 8 है उसका क्यूब रूट होगा आपका 2। दूसरे सेंस से अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि मान लिया कि 8 का क्यूब रूट x है, ठीक है, 8 का क्यूब रूट x है। तो अगर x 8 का क्यूब रूट है, इसका मतलब ये है कि x अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, x to the power 3। यही तो इसका मतलब है ना, x अपने आप से 3 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको 8 मिला होगा। अब x अपने आप से अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 8 को ब्रेक करेंगे तो ये 2 to the power 3 होगा, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से आपको दिखा सकते हैं कि ये दोनों का जो आपका, ठीक है, एक्सपोनेंट टर्म है, ये दोनों इक्वल है, तो x का वैल्यू हो गया 2। बट हम इसको थोड़ा और आगे खींचते हैं और ये समझाते हैं कि x क्यूब का मतलब 2 to the power 3 है, यानी हम लोग x को लिख सकते हैं 2 to the power 3/3, यानी जब ये क्यूब उधर जाएगा तो 1/3 बनेगा, ठीक है, यानी 3/3। यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल गया 2, ठीक है। यही सेम अप्रोच लेकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द 100th रूट ऑफ 10 to the power 10 to the power 10, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं लेट x बी द 100th रूट ऑफ 10 to the power 10 to the power 10, ये ब्रैकेट में है आपका। और अगर x इसका 100th रूट है, इसका मतलब x अपने आप से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि x अगर अपने आप से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा तो उसको वैल्यू कहीं ना कहीं मिला होगा 10 to the power 10 to the power 10 का, ठीक है। आगे समझते हैं कि अगर ये जैसे कि मैंने किया कि x क्यूब का मतलब 2 क्यूब होता है, तो ये जब उस तरफ जाता है तो 1/3 बनता है, तो उसी तरह x to the power 100 जब उस तरफ जाएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 10 to the power 10, और बाएं में आपको क्या दिखेगा, 100 दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, 100 दिखेगा। अब फिर हम लिखेंगे x, तो 10 to the power 10 है, और बाएं में जो आपको 100 दिख रहा है ये 10 स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे समझते हैं इस चीज़ को कि 10 to the power 10 को अगर इससे आप डिवाइड करोगे तो ये जो आप एक्सपोनेंट वाला टर्म देख रहे हो, ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट वाला टर्म है इसको ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ 10 2 टाइम्स है, ठीक है, और यहाँ 10 टाइम्स है, यहाँ 10 टाइम्स है, यहाँ 10 2 टाइम्स है, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा जब ये इसको डिवाइड करेगा, तो 10 to the power 8 मिलेगा, ठीक है। बस इतना ही समझना था इस क्वेश्चन में, यानी कि आपका, ठीक है, आपका जो 10 to the power 10 का 100th रूट है, हमने कंसीडर किया था x को, और x का वैल्यू मिला 10 to the power 8, यानी कि यही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। चाहे ये क्वेश्चन MCQ में आए या फिर सब्जेक्टिव वे में आए, इसको बनाने का प्रॉपर अप्रोच लेने का जो तरीका था, ठीक है, मैंने यहाँ से सिस्टमेटिक तरीके से पहले समझाने का प्रयत्न किया ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।